एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोगों ने जाना किस तरीके से स्किन हमारे लिए बिहेव है, हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है एंड उसमें कितने तरीके की लेयर्स होती हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कि किस तरीके से पर्टिकुलर स्किन लेयर बिहेव करती है पर्टिकुलर ट्रीटमेंट्स के साथ। किस ट्रीटमेंट को किस लेयर पे आप जब तक हिट नहीं करेंगे वो किस तरीके से आपको हेल्प नहीं करने वाली। जस्ट एग्जाम्पल, अगर एपिडर्मिस है, डर्मिस है या हाइपोडर्मिस है, कौन से स्किन कंडीशन में आप कितनी लेयर्स तक जाएंगे ताकि आप उस कंडीशन को रिजॉल्व कर सको। सो कम लेट्स बिगिन। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर शिखा चतुर्वेदी विद रे स्किन एकेडमी। बेसिकली अगर हम बात करें स्किन के बारे में तो स्किन हमारे लिए सबसे 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 इंपॉर्टेंट ऑर्गन है विच नॉट ओनली हेल्प्स इन प्रोटेक्शन बल्कि थर्मोरेगुलेशन में हेल्प करती है। काफी सारे हमारे हार्मोनल क्राइटेरिया को भी टेक केयर करती है। एज अ हमारे लिए इंटरनल ऑर्गन्स को सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करी बट हेल्प्स इन अ लॉट ऑफ अदर वेज एज वेल। इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द हाइड्रेशन एंड व्हाट नॉट। तो क्या बेसिकली स्किन का सिर्फ इतना ही वर्क है? नहीं, स्किन हमें एस्थेटिकली भी बहुत ज्यादा प्लेजेंट बनाती है एंड इट contributes to our even tone, to our texture and makes us beautiful. तो उसका ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। स्किन हमें यूवी डैमेजेस से भी प्रोटेक्ट करती है बट स्किन को भी तो प्रोटेक्शन की जरूरत है। सो यू ऑलवेज नीड टू अप्लाई अ सनस्क्रीन, दैट इज वेरी मैंडेट। बट ओके, दिस वाज जस्ट अ टिप। तो आगे बढ़ते हैं। तो इफ वी टॉक अबाउट एपिडर्मिस, जो कि हमारी स्किन लेयर्स में से सबसे नंबर 1 लेयर है, उसके अंदर भी एपिडर्मिस भी हमारी बेसिकली मल्टीपल लेयर्स के अंदर में डिवाइड होती है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। करेक्ट। एपिडर्मिस इज द टॉप मोस्ट लेयर। एपिडर्मिस का काम है हमारी स्किन के स्ट्रक्चर को एक रेजिलियंस, मतलब एक स्ट्रक्चर, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। ठीक है, तो जो हमारी स्किन जो रफ टफ है, ये जो उसको एक स्ट्रेंथ है, वो एपिडर्मिस की वजह से है। कैसे? क्योंकि आपके एपिडर्मिस के अंदर सेल्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है केराटिनोसाइट्स। केराटिनोसाइट्स केराटिन बनाते हैं, जो कि एक तरीके का प्रोटीन बैंड है जो हेल्प करता है हमारी स्किन के स्ट्रक्चर को डेवलप करने में। अब आगे अगर हम बात करें, एपिडर्मिस के अंदर सिर्फ केराटिनोसाइट्स नहीं होते हैं बल्कि आपकी एपिडर्मिस के अंदर होते हैं लैंगरहैंस सेल्स, मेलानोसाइट सेल्स एंड इवन इफ यू सी लुक आउट, तो यहाँ पर जो डिफरेंट सेल्स हैं, ये सेल्स हमारी एपिडर्मिस के अंदर में डिफरेंट फंक्शंस प्ले करते हैं। करेक्ट? क्या है वो फंक्शंस? विल जस्ट लेट देम नो। अब अगर एपिडर्मिस की बात आती है, एपिडर्मिस के अंदर फिर से डिविजन्स होते हैं। एपिडर्मिस नंबर 1 लेयर ऑफ द स्किन, उसके बाद आता है आपका डर्मिस और फिर हाइपोडर्मिस। करेक्ट? एपिडर्मिस की अगर हम बात करें, एपिडर्मिस के अंदर फिर से हमारे 5 लेयर्स डिवाइड होते हैं। स्ट्रैटम कॉर्नियम, स्ट्रैटम ल्यूसीडियम, ग्रैन्युलोसम, स्पाइनोसम एंड बेसल। ओके, अब हम क्यों समझ रहे हैं ये, हमें क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आपको स्किन रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट करना है जो कि आपके पिगमेंटेशन को टारगेट करे या फिर टेक्सचर को टारगेट करे या फिर आपको चाहिए एक स्मूदर स्किन, तो आपको डेड स्किन को रिमूव करना पड़ेगा। आपको मेलानोसाइट के अंदर जो मेलानिन बनता है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो वो सब कहाँ सिचुएटेड है? वो सब सिचुएटेड है हमारे एपिडर्मिस में। तो आपकी टारगेट लेयर हो गई एपिडर्मिस। अगर आपको यही नहीं पता होगा तो आप कौन सा ट्रीटमेंट करेंगे, कितनी डेप्थ तक, कितने परसेंटेज तक आप कोई पर्टिकुलर सीरम या केमिकल पील को आपको लगाना है, वही नहीं पता होगा, कैसे होगा काम, है ना? दिस इज व्हाई द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्किन स्ट्रक्चर इज सो इम्पोर्टेंट। अब देखो, अगर हम बात करें एपिडर्मिस की, उसके अंदर में ये हमारी मल्टीपल लेयर्स डिवाइड होती हैं। स्टार्ट करते हैं बेस से। अगर यहाँ पे देखोगे आप, तो दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रैटम बेसल। आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये क्यूबॉइडल्स हैं। यहाँ पर जो सेल्स हैं वो इस तरीके से हैं। करेक्ट? इनके अंदर में आपको एक न्यूक्लियस मिल जाएगा जो कि एज अ सेल का बेसिकली सेल के फंक्शनिंग में हेल्प करता है। न्यूक्लियस, अगर किसी भी सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है मतलब वो सेल लिविंग है। ठीक है? देन इसके ऊपर हम जब ग्रेजुअली मूव करते हैं स्ट्रैटम्स में, यहाँ पे आप देखोगे इसका जो सेल का साइज है वो धीरे धीरे छोटा हो गया। करेक्ट? ये जो सेल का साइज है ये
राउंड एंड स्मॉल हो गया कंपेयर करोगे, ठीक है। इसके अंदर भी न्यूक्लियस है तो मतलब ये भी लिविंग है, ओके। अब नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट, जब हम बात करते हैं बेसिकली अबाउट, अगर हम स्ट्रैटम स्पाइनोसम से ऊपर बढ़ेंगे देन वी कम टू द ग्रैनुलोसम। ग्रैनुलोसम के अंदर में आप देखोगे इस तरीके से आप इस तरीके से यू विल सी कि देयर इज, यहाँ की जो सेल्स हैं ये इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल हो गए, मतलब फ्लैट होते जा रहे हैं। इसके कंपैरिजन में ये फ्लैट हो गए और इनके अंदर में ये छोटे छोटे आप रेड कलर के डॉट्स देख रहे हो, दे आर कॉल्ड एज लैमेलर ग्रैनुल, ठीक है। ये ग्रैन्यूल्स क्या काम करते हैं? ग्रैन्यूल्स बेसिकली हेल्प करते हैं रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए। अब इसके ऊपर आप जब जाओगे देन देयर इज स्ट्रैटम ल्यूसीडियम, जो कि और ज्यादा थिन हो गया है, बट इसके अंदर भी न्यूक्लियस है, इसमें भी ये भी लिविंग है। एंड द लास्ट जिसे हम कहते हैं डेड स्किन लेयर, जो कि कहलाती है स्ट्रैटम कॉर्नियम। आप देखोगे यहाँ पे एकदम इस तरीके से थिन, पतले पतले इस तरीके से सेल्स हो गए, एकदम थिन डाउन, और इसके अंदर में न्यूक्लियस भी नहीं है। तो ये वाले जो सेल्स हैं ये डेड हैं। तो जब भी डेड स्किन लेयर होगी, डेड स्किन लेयर अगर बढ़ती जाएगी और जमा होती जाएगी, आपके फेस को डल बनाती है। क्लाइंट को हमेशा वो डल एंड टेक्सचर एंड ये सारी फीलिंग होती है, उनको स्किन स्मूथ नहीं लगेगी, रफ लगती रहेगी, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो फिर आप क्या करते हो? व्हाट डू यू डू? सो वी बेसिकली हेल्प द क्लाइंट इन गेटिंग दिस डेड स्किन लेयर रिमूव। इसको हमको करना होता है रिमूव ऑफ। तो डेड स्किन लेयर को अगर आपको रिमूव करना है देन यू हैव टू यूज सुपरफिशियल पील्स। आप सुपरफिशियल पील्स यूज कर सकते हैं, वेरी सुपरफिशियल पील्स यूज कर सकते हैं, जो कि क्या काम करते हैं, जो भी बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स का मतलब है आपके केराटिनोसाइट्स के बीच में ये दिख रहा है ब्लैक कलर के छोटे छोटे बॉन्ड्स हैं, ठीक है। ये हर एक जगह मिलेगा आपको। दीज आर कॉल्ड एज डेस्मोसोमल बॉन्ड्स। इन बॉन्ड्स को ब्रेक करके लूज करता है एंड देन रिमूव करता है। तो इस तरीके से डेड स्किन रिमूव होगी और आपको मिलती है एक सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन, है ना। अब अगर हम बात करें द रेस्ट अदर, बाकी के जो हमारे सेल्स हैं जैसे कि मेलेनोसाइट्स, हमारे लैंगरहैंस सेल्स, लैंगरहैंस सेल्स बेसिकली हेल्प करते हैं डिफेंस में। तो हमारी स्किन का जो डिफेंस सेल है उसे हम कहते हैं लैंगरहैंस सेल। हमारी स्किन के अंदर मान लो कहीं हमें चोट लगी, कहीं पे हमें जल गया या कहीं पे हमें स्क्रैच हुआ, तो वहां पर आपने देखा पहले ब्लीडिंग होगा, वहां थोड़ा दुखता है, जलन होगी, एंड तुरंत की तुरंत आपको दिखेगा ब्लीडिंग स्टॉप होती है, कंट्रोल होती है, एंड इवेंचुअली वहां पे हीलिंग शुरू होती है। तो वहां पर जो सबसे पहले पहुंचकर हीलिंग को, मतलब ब्लीडिंग को रोककर हीलिंग को ट्रिगर करता है, वो है लैंगरहैंस सेल्स। तो ये है हमारा फाइटिंग सेल, ठीक है, किसी भी इंफेक्शन, किसी भी ट्रॉमा, किसी भी चीज से। देन आता है मेलेनोसाइट। मेलेनोसाइट क्या काम करता है? जो कलर हमें मिला है, ओके, ये प्रोड्यूस करता है मेलेनिन, और मेलेनिन बनाता है हमारी स्किन का कलर। अब ये ट्रिगर हो सकता है यूवी से, मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज से या हीट से। तो अगर आपके बॉडी में एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन रेट है या बॉडी में कोई भी हार्मोनल चेंजेस हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन रेट हाई हुआ है, या आप धूप में बहुत ज्यादा रहते हैं, सन डैमेज है, तो आपकी स्किन मेलेनोसाइट को ट्रिगर करती है और वो बनाता है एक्सेस अमाउंट में मेलेनिन, ठीक है। मेलेनिन का काम क्या है? मेलेनिन का काम आपके कलर को खराब करके आपको अगली दिखाना नहीं है, नो, ये हमें ऐसा लगता है, बल्कि मेलेनिन का काम है आपकी स्किन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। किससे? जो बाहर का कोई डैमेज है जो हमें नॉर्मली नहीं नजर आ रहा है, जैसे कि यूवी डैमेज, है ना, अल्ट्रा वायलेट रेज से जो हमारी स्किन को डैमेज हो सकता है, जो कि लीड कर सकता है कैंसर में, उससे प्रोटेक्ट करता है हमको ये मेलेनिन। हुआ ना काम की चीज, बट एस्थेटिकली उतना मजा नहीं आता उससे। बट हम लोग एशियंस हैं, इंडियंस हैं, वी नीड टू एक्सेप्ट दिस कि हम लोग कलर क्रिएटिंग पीपल हैं और कलर बनाएंगे। यही चीज आपको अपने क्लाइंट को समझानी पड़ेगी। जो आज के टाइम पे वी आर रनिंग बिहाइंड कि वी नीड टू गेट फेयर फेयर फेयर, दिस इज ऑल बुलशिट एंड दिस इज ऑल मिथ। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी स्किन हेल्दी होनी चाहिए, ग्लोइंग होनी चाहिए एंड स्मूथ होनी चाहिए। यू कैन रन बिहाइंड अ यूथफुल स्किन, बट फेयर स्किन के पीछे भागना इज नॉट जस्ट एन ऑप्शन। आप जिस कलर के साथ बाय बर्थ आए हैं, यू आर गोइंग टू सस्टेन दैट। हाँ, टैनिंग की वजह से या यूवी डैमेज की वजह से उसमें पिगमेंटेशन डेवलप हो सकता है,
यू कैन करेक्ट दैट, बट ये सोचना यू विल ड्रॉप डाउन द स्किन टोन, दैट्स अ लिटिल मिथ। तो उस चीज को थोड़ा दूर रखते हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट मेलेनिन, हाँ कुछ कुछ जगह पे मेलेनिन डिपॉजिट ज्यादा होता है, चाहे आपका मैलर रीजन हो, फोरहेड रीजन हो, नोज रीजन हो, इन जगह पे पिगमेंटेशन डेवलप होता है। उसके फाइट करने के लिए हम स्किन लाइटनिंग एजेंट्स देते हैं, पील्स करते हैं, जो कि अंदर जाकर ऑलमोस्ट ये मानिए जब हमारा बेसिकली जो भी हम पील्स कर रहे हैं या है वो जब हमारा मेलेनोसाइट तक जाता है, जब यहाँ पे जाके हिट करेगा, ये है हमारा मेलेनोसाइट, इसके अंदर से मेलेनिन बन रहा है। तो इसके अंदर की जो टायरोनेज एंजाइम है जो मेलेनिन बना रही है उसको जाके रोकते हैं, उसको जाके मना करते हैं कि भाई मत बनाओ कलर। तो वो स्किन लाइटनिंग एजेंट ऑलमोस्ट आप ये समझिए इतना पूरा डीप पेनिट्रेट करके यहाँ तक आना पड़ेगा, स्ट्रेटम बेसल तक। तो वहां पर हम सुपरफिशियल टू मीडियम इन बिटवीन ऐसे पील्स यूज करते हैं, या फिर मीडियम डेप्थ पील्स यूज करते हैं। और इवन मेनी टाइम्स अगर बहुत स्टबन मलाजमा है, बहुत एक्सेसिवली स्टबन मलाजमा है, तो हमारा जो ये मेलेनिन है ना, जो कि हमें हमारी एपिडर्मिस में दिखता है, वो कई बार अंदर पेनिट्रेट करके यहाँ डर्मिस में भी जमा हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं सबडर्मल मेलाज्मा। तो उसको ट्रीट करने के लिए कई बार हमको थोड़ा सा डीप पील भी यूज करना पड़ता है, बट सिर्फ उस जगह पे जहां पर प्रॉब्लम है, अदरवाइज नहीं। देन दिस ऑल हेल्प्स इन कंट्रोलिंग दैट हाइपरपिगमेंटेशन। इसी तरीके से एक्ने का भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, यू हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव फॉर एजिंग, फाइन लाइंस, रिंकल, हर किसी का डिफरेंट वे एंड डिफरेंट लेयर्स हैं जहां पर आपको हिट करना है। और अगर आप नहीं जानते कि स्किन स्ट्रक्चर कैसा होता है, लेयर्स में कैसे फंक्शंस होते हैं, एंड स्टिल कंफ्यूजन है, देन गो एंड डाउनलोड ग्रे स्किन एकेडमी ऐप अभी के अभी। वहां पर हमने स्किन स्ट्रक्चर को लेकर कंप्लीटली डिटेल में एक वीडियो आप लोगों के लिए रेडी किया है, जिसमें आपको एपिडर्मिस, डर्मिस, एक्ने, पिगमेंटेशन एंड व्हाट नॉट, हमने क्या नहीं बताया आपको, किस तरीके से चीजें इन्वॉल्व होती हैं, इवॉल्व होती हैं एंड हेल्प करती हैं आपकी स्किन को। If you are also interested, then go and download Grey Skin Academy app right now and start learning. And अगर आप मेरा face first time देख रहे हैं, and if you are also loving learning from here about skin and hair, then subscribe our channel right now. Still have any confusion? Have any doubt? Comment that down below, and we will get back to you. चलो मिलते हैं next video में, and don't forget next video होने वाला है dermis के ऊपर, so go and grab that. Okay, bye bye.